हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आप सभी के कमेंट्स को देखते हुए और काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, साथ ही आपके सिलेबस के अंदर भी चेंजेस हुए हैं, एग्ज़ाम का तरीका क्या होगा उसके अंदर भी चेंजेस हुए हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस को देखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती के बारे में। जी हाँ, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं सिलेबस की भी बात करने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न की भी बात करने वाला हूँ, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी वो भी बात करने वाला हूँ। तो डिटेल के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है वैकेंसी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान सरकार की तरफ से, जिसके फॉर्म जल्दी यहाँ पर भरने वाले हैं, फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम है वो 6 जून से लेकर 13 जून के बीच में यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करें, ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि 6 जून को आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और साथ ही OMR बेस्ड भी हो सकता है। अभी एडवर्टाइजमेंट में यही लिखा हुआ है, कंफर्म नहीं है कि आपका OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की। तो पोस्ट सभी को पता होगा, 2634 पोस्ट यहाँ पर इसके अंदर टोटल है। सैलरी आपके 18,900 दी हुई है, 18,900 आपके सैलरी है टोटल, 18,900। इसके अंदर अभी एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं दिया हुआ है कि आपको इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिलहाल के लिए 18,900 आपके सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट्स GNM कर रखा है या BSc कर रखा है, सब इसको फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आपके पास CCH है या नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात यह है कि जिसके पास CCH है उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी, और जिसके पास CCH नहीं है जैसे कि GNM कैंडिडेट्स, तो उनको यहाँ पर 6 महीने का GNM ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ब्रिज कोर्स को पास करने के लिए आपके पास 2 मौके होंगे। अगर आप दोनों मौक़ों के अंदर अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में, या फिर अगर आपने BAMS कर रखा है कंप्लीट और आपका बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के अंदर आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात आती है इसके अंदर कितने क्वेश्चन रहने वाले। तो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 150 यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 150। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 150 मिनट, लगभग आपके 2.5 घंटे का टाइम होगा। 150 मिनट और 150 क्वेश्चन, हर 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हुए आपके? 450 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपका पेपर बनता है, 450 मार्क्स का। अब इन मार्क्स को नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपके 1 नंबर रहने वाली है। कितना? 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है और दूसरा अगर आपका गलत होता है तो आपको 1 नंबर कट जाएगा 3 नंबर में से, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1/3 यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स का भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है कि यहाँ पर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए। वहीं अगर SC/ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 35% आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर आपके जो 450 मार्क्स यानी 150 जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, 150 क्वेश्चंस को आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट के अंदर आपके GK और जनरल अवेयरनेस होगा, जो कि 45 मार्क्स का होगा। 45 मार्क्स यानी आपके क्वेश्चंस कितने हो गए? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके GK और जनरल अवेयरनेस के आएंगे। GK और जनरल अवेयरनेस में कौन सा टॉपिक्स आएंगे वो भी मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं GK के बाद सेकंड, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के होंगे। कितने होंगे? 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के होंगे, यानी 45 मार्क्स के। नेक्स्ट है RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। इसके आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे 45 मार्क्स के। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे 45 कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, यानी 45 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रोफेशनल सब्जेक्ट के कितने? 270 क्वेश्चंस आएंगे, 90 क्वेश्चन 270 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चंस तो किसके हो गए? आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वहीं 4 सेक्शन के अंदर 15-15, यानी आपके 30 और 60 क्वेश्चन आपके किसके हो गए? अदर देन नर्सिंग के। तो 60 + 90 कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन, यानी आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 450 मार्क्स के। तो ये था यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया जिसके अंदर मैंने बात की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। अब बात आती है कौन से सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक्स की। तो पर्टिकुलर टॉपिक्स को जानने से पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स से कौन कौन से सब टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले है आपके सामने जनरल नॉलेज और जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के, जिसके अंदर 45 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट विद इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, इकोनॉमी इंडिया एंड राजस्थान, साथ ही इंडिया राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेट चेंजेस, मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ राजस्थान, सोशल प्रॉब्लम, कल्चर ऑफ राजस्थान, करंट इवेंट्स इंडिया राजस्थान एंड वर्ल्ड। जनरल साइंस 10 तक का आपके होगा। वहीं हिंदी और इंग्लिश का होगा 15 क्वेश्चंस, जो कि 45 मार्क्स के आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स यहाँ पर क्वेश्चंस विल बी आस्क, असेस एंड इंटरफेरेंस एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवोल्यूशन, वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, लेवल ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट स्पेलिंग से रिलेटेड, पंक्चुएशन, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विद असेस थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज एक्सेट्रा। साथ ही टेंसेज, रीअरेंजिंग, जंप सेंटेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, कंप्रेंसिंग विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड, जैसे फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब आने वाले। क्लॉजेस, सिनोनिम एंड एंटोनियम, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, आइडम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। हिंदी के भी कुछ टॉपिक्स है जो आप देख सकते हैं, ये सब कुछ आएंगे हिंदी के भी। इस बार हिंदी को भी इसके अंदर ऐड किया हो, जैसे कि मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, ये सब इसके अंदर आने वाला है। RMNCH+A के अंदर भी ये सब कुछ आने वाला है। नॉलेज ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, वेरियस प्रोग्राम्स लाइक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH से रिलेटेड प्रोग्राम, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड देयर एक्टिविटीज़, आयुष्मान भारत एंड रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्शन टू RMNCH+A, साथ ही वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस डिलीवरी अंडर RMNCH+A, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन कंट्री, एडोलेसेंट हेल्थ, रोल ऑफ जेंडर इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, और साथ ही इवोल्यूशन ऑफ RCH सर्विसेज, साथ ही इसमें कंट्री मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनोवेशन इन सर्विस डिलीवरी, फ्रेमवर्क फॉर इवोल्यूशन सर्विसेज। कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर बेसिक जो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, ये सब कुछ यहाँ पर MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब कुछ आने वाला है। टॉपिक अब प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, जैसे बेसिक ह्यूमन बॉडी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, साथ ही यहाँ पर फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस, कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर आप एपिडेमियोलॉजिकल कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशंस, साथ ही आपके स्किल बेस्ड, जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ स्किल, जनरल स्किल, लेबोरेटरी स्किल्स, मैटरनल हेल्थ स्किल्स, जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज से रिलेटेड, जैसे आपके सभी सिस्टम्स के क्वेश्चंस आ गए, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, और साथ ही जनरल फार्मेकोलॉजी, जिसके अंदर एसेंशियल ड्रग्स वगैरह आ गई, ENT से रिलेटेड, ट्रॉमा, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, इससे क्वेश्चन आएंगे। मिसलेनियस से आपसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यह है यहाँ पर आपका सिलेबस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।